हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटाज लर्नर में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल चैप्टर नंबर 2 के बारे में, पार्ट 4 के बारे में। तो इससे पहले वाले हमने पार्ट में पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में। उसमें भी पढ़ा था हमने बकल कैविटी की डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, बकल कैविटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा उसके बाद ऑसोफेगस के बारे में, फिर पढ़ा उसके बाद स्टमच के बारे में। तो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनएस के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? हाईली कॉइल्ड, यानी ये क्या है? बहुत ज्यादा मोड़ा हुआ है, ठीक है, घूमा हुआ है। यानी हमारा जैसे यहाँ स्ट्रक्चर में दिखा रखा है, बहुत ज्यादा ये क्या है? कॉम्प्लिकेटेड, घूमा हुआ है। तो ये क्या है? हाईली कॉइल्ड है। इट इज अबाउट 6.5 मीटर लॉन्ग। यानी ये क्या होता है? एवरेज 6.5 मीटर लॉन्ग होता ही है। कभी कभी क्या होता है? 7 मीटर हो सकता है, 7.2 के आसपास होता है लॉन्ग में, ठीक है। इट रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियास। तो ये क्या होता है? सीक्रेट जो जूस निकलते हैं पैंक्रियास से, और पैंक्रियास से निकलते हैं पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। और जो हमारा लीवर है उससे निकलता है बाइल जूस। उससे क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन लेता है, ठीक है। ये सीक्रेट जूस होते हैं जो, ठीक है। अब आते हैं लीवर पे। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है? हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो हमारा ये लीवर है, लीवर क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड है, ठीक है। इन आवर बॉडी दैट इज लोकेटेड टू द राइट ऑफ द स्टमच। यानी स्टमच हमारे बॉडी में कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। स्टमच कहाँ होता है? हमारा लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। और उसके ये ठीक राइट साइड में क्या होता है? हमारा पैनक्रिया होता है, ठीक है, सॉरी लीवर होता है। हमारा स्टमक के ठीक राइट साइड में क्या होता है? लीवर होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। जो लीवर है हमारा, इट प्रोड्यूस अ येलोइश ग्रीन लिक्विड कॉल्ड बाइल। यानी जो लीवर है हमारा, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ग्रीन, येलोइश ग्रीन लिक्विड प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम क्या है? बाइल है। क्या नाम है? बाइल। बाइल जूस भी कहते हैं इसे। बाइल इज स्टोर इन द गॉल ब्लैडर। बाइल हमारा कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। कहाँ? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। बाइल ब्रेक डाउन फैट टू। अब बाइल का काम क्या होता है? बाइल का काम क्या होता है? इसका काम होता है फैट को तिनी ड्रॉपलेट, फैट को तोड़ना। तिनी ड्रॉपलेट यानी जो पानी की बूंदे होती है, ड्रॉप होती है, उसमें तोड़ता है उस साइज में। दैट कैन बी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब इजिली, जिससे क्या हो? वो डाइजेस्ट हो जाए आसानी से और अब्सॉर्ब हो जाए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं पेनक्रियास के बारे में। द पेनक्रिया इज अ लार्जेस्ट। ये क्या होता है? लार्जेस्ट है, बड़ा है, क्रीम कलर का है। कैसे कलर है? क्रीम कलर का। ग्लैंड भी है एक, लार्जेस्ट ग्लैंड, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमच। जो स्टमच होता है हमारा, ठीक है, जो स्टमच होता है उसके जस्ट नीचे ही हमारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है पेनक्रिया, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ही प्रेजेंट होता है हमारा पेनक्रिया। चलिए आगे देखते हैं आप। चलिए बच्चों देखते हैं आगे अब। हमारा जो पैंक्रियाटिक जूस होता है कहाँ बनता है? पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रिया में बनता है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस कहाँ बनता है? पैंक्रिया में। एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, चेन देम इनटू सिंपल फॉर्म। अब इन्हें पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को चेंज करना सिंपल फॉर्म में, यानी सिंपल फॉर्म में लाना। ओके, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, पैंक्रियाटिक जूस का काम होता है सिंपल फॉर्म में लाने का, ठीक है। चलिए, द कार्बोहाइड्रेट को किसमें ब्रोक करता है? सिंपल शुगर, यानी जिसे ग्लूकोज कहते हैं हम। फैट, फैट्स को किसमें हमें ब्रोक करता है, यानी तोड़ता है? फैटी एसिड में एंड ग्लाइकोजन में। एंड प्रोटीन को किसमें ब्रेक करता है? एमिनो एसिड में। तो ये इसमें इसे तोड़ने का काम करता है, यानी इससे ये सिंपल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है? पैंक्रिया, ठीक है। इसमें से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस,
यानी यही क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को और हमारा फैट को सिंपल फॉर्म में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है, फैट को फैटी एसिड के फॉर्म में और प्रोटीन को ये अमीनो एसिड में चेंज करता है। चलिए अब जानते हैं आगे अब्जॉर्प्शन के बारे में। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अब्जॉर्प्शन के बारे में कि फूड कैसे अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टिनी फिंगर लाइक आउटग्रो कॉल्ड विली। सिंगुलर में इसे विलस कहते हैं। यानी हमारा क्या होता है, इनर सरफेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा एक स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है, ऐसी होगी पाइप हमारी, पाइप के अंदर ये क्या है, विली के ऐसे कुछ भाग होते हैं फिंगर टाइप के, ठीक है। ये मिलियन ऑफ होते हैं, मिलियन संख्या में होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रो इसे विली कहते हैं, ठीक है। सिंगुलर में इसे विलस कहते हैं। द विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड। यानी फूड डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, ऐसे फिंगर टाइप होके, ठीक है, फूड डाइजेस्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, अपना एरिया को और बढ़ा लेते हैं, जिससे फूड क्या होता है, ऐसे हमारा अब्जॉर्ब होता है, बहुत ज्यादा जल्दी रैपिड अब्जॉर्ब करने के लिए ऐसे ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा विल्ली का क्या है, एक भाग है, जो कि इसमें ये वाला जो भाग है ये माइक्रो विल्ली है, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे इसमें विल्ली होते हैं ऐसे। अब ये वाला जो है कैपिलर है, कैपिलर्स। अब लैक्टेज क्या है, ये वाला बीच वाला एरिया जो है लैक्टेज है, ठीक है। और ये जो हमारा निकल रहा है फील हुआ भाग, ये क्या है, ब्लड वेसल्स, जिसमें ब्लड क्या होता है, सारे पास होते हैं। तो ये हमारा विली का स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं इसके। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं अब। ईच विलस, यानी हर एक जो छोटा सा होता है विली, उसे विलस सिंगुलर होता है। तो विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। यानी ब्लड वेसल क्या होता है, हर एक का होता है, ये रहा हमारा ब्लड वेसल्स। तो यानी ये क्या होता है, हर एक का होता है, जो कि इसके सरफेस पे एंड होता है। तो ये रहा हमारा सरफेस, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। द डाइजेस्टेड फूड गेट इनटू द ब्लड। तो फूड क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्ट होता है, फूड हमारा क्या होता है, डाइजेस्ट होता है ब्लड थ्रू दीज नेटवर्क। अब ब्लड के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। अब ये नेटवर्क क्या है, ब्लड वेसल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन टिश्यू। अब यहाँ से ये क्या करता है, इस जो हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ है एनर्जी के रूप में, इस ब्लड, ये क्या होता है, ब्लड सप्लाई करते हैं उसे बाकी ऑर्गन में, ठीक है, पूरे ऑर्गन में ये ब्लड सप्लाई करता है। एंड सेल ऑफ द बॉडी, यानी पूरे सेल में हमें क्या करता है, ये एनर्जी को सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी हमारा अब्जॉर्ब हुआ है वो क्या करता है, हमारा पूरे शरीर में फैलाने का, पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है, ठीक है। चलिए आप जानते हैं असिमिलेशन के बारे में। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, ठीक है, असिमिलेशन के बारे में। द प्रोसेस इन विच द अब्जॉर्ब इज टेकन बाय द बॉडी सेल एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर कॉल्ड असिमिलेशन। यानी हम क्या होता है, ये प्रोसेस जो अब्जॉर्ब हुआ है टेकिंग बाय द बॉडी सेल के रूप में, एंड उसे यूज किया जाता है एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी रिपेयर के लिए। मान लो कटवट जाता है तो बॉडी रिपेयर के लिए यूज किया जाता है, उसे ही हम असिमिलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में टूटता है, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रोक होता है, ये क्या करता है, हमें एनर्जी देता है, ठीक है, एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। सेकेंड है हमारा जो अमीनो एसिड है, ये क्या चीज से टूटता है, प्रोटीन से। आर यूज टू रिपेयर द डैमेज पार्ट, यानी डैमेज पार्ट को रिपेयर करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है। ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, एक तरीके का ये प्रोटीन है, और प्रोटीन ही क्या करता है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स फॉर ग्रोथ। और प्रोटीन के जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे हार्मोन ग्रोथ के लिए भी हमारे भाग होते हैं, ठीक है, हार्मोन ग्रोथ भी हमारा प्रोटीन ही करता है। थर्ड क्या है, फैटी एसिड, ये क्या चीज से मिलता है हमें, फैट से। फैटी एसिड एंड ग्लाइकोज आर स्टोर अंडर द स्किन। अब ये जो हमारी स्किन है इसके अंदर क्या होता है, फैटी एसिड स्टोर हो जाता है, फैट। इसीलिए देखते हैं फैट, ज्यादा फैट लेने से हमारे क्या होता है, मोटा हो जाता है शरीर,
ठीक है, स्टोर अंडर द स्किन एंड आर यूज एज रिजर्व। और ये क्या होता है, रिजर्व हो जाता है, जिससे क्या होता है, आदमी क्या होता है, मोटा होने लगता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, फैट के कारण, यानी जो फैटी एसिड बनता है फैट के कारण। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि फैट वाली चीजें कम खानी चाहिए, जिससे क्या हो, ये रिजर्व ना हो, यानी मोटापा ना बढ़े। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, द अनडाइजेस्टेड फूड। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में से डाइजेस्ट हो जाता है वो तो चले जाता है एनर्जी के रूप में, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता वो क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज पास फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, 1.5 मीटर ही लॉन्ग होता है। ठीक है, तो असल में ज्यादा लॉन्ग बड़ा कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। वो स्मॉल होता है साइज में लेकिन लॉन्ग होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन साइज में क्या होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन ये छोटा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इट ऑब्जॉर्व वाटर, ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्व करता है, इलेक्ट्रोलाइज करता है, फॉर्मिंग सॉलिड फेसेस। जो वेस्ट मटेरियल बन जाता है वो सेमी सॉलिड में रहता है। सेमी सॉलिड मतलब आधा सॉलिड में रहता है और आधा सॉलिड में रहता है। दैट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से बाहर निकालने के लिए वो क्या कर देता है, आगे बढ़ा देता है। ये ना हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा देता है इसे। अब आते हैं लास्ट में रेक्टम। इसके बाद इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का क्या है, ये लास्ट पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, एक मिनट, ये गलती से लिख गया मैंने, यहाँ रेक्टम होगा। ठीक है, और यहाँ होगा एनस। तो ये क्या है हमारा, ये वाला पार्ट जो है रेक्टम में आता है, ये लास्ट पार्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं रेक्टम में, द रिमेनिंग वेस्ट पास इनटू द रेक्टम। अब रिमेनिंग वेस्ट जो होता है पास कहां से होता है, रेक्टम से, एंड रिमेनिंग देयर सेमी सॉलिड फेसेस, और वहां पर हमारा क्या होता है, स्टोर हो गया रह जाता है। ठीक है, रेक्टम में जो सेमी सॉलिड फेसेस है वो क्या होता है, स्टोर होके रह जाता है। ठीक है, अब एनस के बारे में है जो लास्ट टॉपिक है इसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। द posterior opening of the alimentary canal through which the facial matter removed from time to time, यानी टाइम टू टाइम क्या होता है, रिमूव्ड होता है। जो हम क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर का, वो क्या होता है, जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो टाइम टू टाइम रिलीज होते रहता है। इस कॉल्ड द एनस, जहां से रिलीज होता है एनस से, तो इसे क्या कहते हैं, हम एनस कहते हैं। अब ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ फेशियल मैटर थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन। अब ये जो फेशियल मैटर है ये रिमूव होता है, ठीक है, एनस के थ्रू, जिसे हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इजेशन। तो ये हमारे टॉपिक आज 4 कवर हो गए हैं पार्ट 4 में। अब आगे ही हम मिलते हैं पार्ट 5 में, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि एनिमल कैसे ये प्रोसेस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम।